वेलकम टू महापुरुष यूट्यूब चैनल। महापुरुषों की आज इस कड़ी में हम ज्योतिबा फुले के बारे में आपको परिचित कराऊंगा। ज्योतिबा फुले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी थे। उन्हें महात्मा फुले और ज्योतिराव गोविंदराव फुले के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 खानवाड़ी, महाराष्ट्र में हुआ। 1 वर्ष की अवस्था में ही उनकी माता का निधन हो गया। उनका लालन पालन एक बाई ने किया। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले 17 से पूड़े आकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करने लगा। इसलिए माली के काम में लगे लोग फूले के नाम से जाने जाते थे। ज्योतिबा ने कुछ समय पहले तक मराठी में अध्ययन किए, बीच में पढ़ाई छूट गई और बाद में 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी की 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। इनका विवाह 1840 में सावित्री बाई से हुआ, जो बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध समाज सेवी बनी। कहा जाता है कि जब ज्योतिबा फुले अपने ब्राह्मण दोस्त की बारात में जा रहे थे, तभी दूल्हे के पिता तेज कदमों से ज्योतिबा फुले की ओर आए और गरज कर बोले, तू यहाँ क्या कर रहे हो? नीच जाति का लड़का यहाँ हमारी बारात की शोभा बिगाड़ने आया है। ब्राह्मणों की बारात में अधम माली का लड़का, चल अभी यहाँ से। ज्योतिबा को यकीन न हुआ। यह सब देखकर स्तब्ध रह गए। फटकार जारी थी। ऊंची जाति के लड़के ने 2 बात क्या कर ली, तूने तो मित्र ही समझ लिया। अपनी औकात तो देखो, जाति तो देखो। तुझे किसी ने अभी तक सबक सिखाया क्यों नहीं? तिरस्कार के एक एक वाक्य ज्योतिबा को लहूलुहान कर रहे थे। सरेआम तमाशा बन गया था। ऊंची जाति के और भी लोगों की दहेक मुद्रा और आंखों से घृणा बरसने लगी थी। भला यह कैसा बड़प्पन या ज्ञान, जहाँ रत्ती भर प्रेम नहीं, मानवता नहीं। ज्योतिबा के मन में प्रश्न उठने लगे। वह उस अपमान से इतना विचलित हुए कि उन्होंने निश्चय कर लिए कि समाज में उपस्थित कुप्रथाओं और असमानताओं को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत काम किए। इसके साथ ही किसानों की हालात सुधारने और उसके कल्याण के लिए भी काफ़ी प्रयास किए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए फुले ने 1848 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो स्वयं कुछ दिनों तक पढ़ाएं और अपनी पत्नी को उन्होंने पढ़ाया। जब उनकी पत्नी पढ़ाने की योग्य हो गई तो वह उस स्कूल की अध्यापिका बन गई। यह देश का पहला स्कूल था लड़कियों के लिए। कुछ लोग उसके इस काम से नाराज़ थे कि सभी जाति के बालिकाओं एक साथ कैसे पढ़ सकती हैं। एक निम्न जाति की अध्यापिका कैसे उच्च जाति की बालिकाओं को पढ़ा सकती हैं। उनके कामों को कुछ लोगों ने रोका भी। उनके पिता के ऊपर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिए। कुछ समय तक उनका काम रुका, पर शीघ्र ही उन्होंने 3 और स्कूल खोल लिए बालिकाओं के लिए। निर्धन तथा निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी में स्थापित किए। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 ईस्वी में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ करवाया और इसे मुंबई उच्च न्यायालय से भी मान्यता मिली। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें लिखी। गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसला का पखड़ा, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत, उनकी यह सब रचनाएं थी। वह छत्रपति शिवाजी से काफ़ी प्रभावित थे। महात्मा ज्योतिबा एवं उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। 1883 ईस्वी में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने के महान कार्य के लिए उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा स्त्री शिक्षण के आद्य जनक कहकर सम्मानित किया गया। उन्होंने ही सर्वप्रथम दलित शब्द का प्रयोग किए। समाज की सेवा करते हुए 63 वर्ष की आयु में 28 नवंबर 1890 को स्वर्ग सिधार गए और इस तरह से इन्होंने अपने देश और समाज की सेवा की। थैंक यू सो मच।